चलो जाओ, बात ना करो। कहाँ तक हम पढ़ ले रहे? 1940 तक होने वाली सारी घटनाएं हमने देख ली थी पिछली क्लासों में, नहीं देखा। आज हम 1940 से लेकर 1947 तक उत्तराखंड में होने वाली घटनाएं और भारत में होने वाली घटनाओं से जोड़ते हुए चले। ठीक, इसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आज आप तो बचने का नहीं दोबारा। इतना ही डाटा मैंने तुम्हें बताया, इतना ही काम का पूरी हिस्ट्री में, और तुम सोचोगे इसमें भी डिटेल से पढ़ाऊँ, कोई मतलब नहीं बैठता उस चीज़ में। ठीक, करना क्या है, चैप्टर पढ़ा है, कम से कम 100 क्वेश्चन क्या है। अगर चाहते दूसरे साथ निकलना, प्रथम पाना 1.5 एक चैप्टर में। मैं साफ साफ कहता हूँ, आज कल के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आज 1 साल बाद 6 महीने बाद पूछोगे तो स्ट्रेटेजी तुरंत बदल दूंगा, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का दिमाग जो हो इन सबसे ऊपर हो, समझ नहीं पाते सबसे, उन्हें सब पता है। विजनरी लोग हो, समझ में आया बात? विजनरी मतलब जानते हो, दार्शनिक लोग, वे उनसे सबसे आगे सोचते हो, समझ में आई बात? तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, स्ट्रेटेजी का खेल है सारा का सारा। एग्जाम कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं हुआ करती, सारा खेल रणनीति का। हार्डली अगर ग्रुप सी का एग्जाम निकालना तो मेरे हिसाब से तो 1 महीने फालतू होना चाहिए। 1 महीना अगर एक बार सर्विस पर रखा है ना, 1 महीना बहुत है अगर सही स्ट्रेटेजी उसके पास हो। लेकिन 1 महीने के अंदर 8-10 घंटे से कम नहीं पढ़ाई चाहिए, पूरे 10 घंटे के आसपास स्टैटिक्स पढ़ाई चाहिए, बैठ के स्थिर जगह जगह। ठीक है, तो ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है। आने दो यहाँ 40 से लेकर आज तक हम भैया पढ़ेंगे 1947 तक, समझ में आई बात? आज हमारा स्वतंत्रता आंदोलन पूरी तरह समाप्त होता है। उसके बाद हम जियोग्राफी को करेंगे, पृथक राज्य आंदोलन, उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन, यानी कौन कौन से आंदोलन हुए उत्तराखंड के अंदर। पहले तो जन विद्रोह भी पढ़ेंगे, जनता के द्वारा, उत्तराखंड की जनता के द्वारा कुछ विद्रोह करे गए, ये भी हम देखने वाले। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने सोचा, हम पहले संयुक्त प्रांत में थे, हमने सोचा हमारी डिमांड, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति सब अलग है, तो यहाँ के लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने मिलकर बहुत आंदोलन करे। और ये आंदोलन 1936-37 से चलने शुरू हो गए, 35-36 से, और आज तक चलते रहे जब तक 2000 तक, तब जाकर उत्तराखंड पैदा हुआ 9 नवंबर 2000 को। सही बात है, उत्तरांचल के रूप में पैदा हुआ। तो वहाँ तक की हम पूरी यात्रा देखने वाले। कल की क्लास, परसों की क्लास के अंदर सारे ही पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर जियोग्राफी होगा। जियोग्राफी में 1 दिन लेंगे पूरा का पूरा, फिर जिला सीरीज पहुँच जाएंगे, वो काम किया जाए। समझ बात है, जो जिला सीरीज है वो काम की, वो बहुत अच्छी तरीके से अपडेट करता हूँ। चले सब, अब सवाल क्या पूछा था? सवाल पूछा था व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब हम बात करेंगे 1940 की। 1940 में भारत में कौन सी घटना घटी और विश्व में कौन सी घटना घटी? भाई बात 1940 की कर ही रहे हो, इतनी बात याद रखो, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है इस टाइम? विश्व, वो भी दूसरा विश्व चल रहा है। अब पूरी दुनिया आपस में लड़ रही है, और इधर तो इंग्लैंड लड़ रहा है, उधर तो रूस लड़ रहा। अब इंग्लैंड के पास सेना की कमी, उन्हें चाहिए सैनिक, लड़ने के लिए तो सैनिक चाहिए। सैनिक कहाँ से मिलेंगे? सैनिक मिलेंगे भारत में। फिर वही भी स्थिति आप खड़ी हुई जो 1914 से लेकर 18 के बीच में खड़ी हुई थी, अंग्रेजों के पास, उन्हें सैनिक चाहिए थे। भारत के लोगों ने बढ़ चढ़ कर साथ दिया था उनका। क्या मिला बाद में जाएगा? 2 लाख टैक्स, काला कानून। इस बार भारत के लोग साथ नहीं देने वाले थे, कितना भी संघर्ष कर लो। ठीक, तो बाहर के इंग्लैंड के लोग ना, यानी अंग्रेजी लोग, ब्रिटिश लोग, औपनिवेशिक सत्ता, वो हर प्रयास करेगी कि किस तरह भारतीयों को साथ प्राप्त करा जा सके। दूसरी विश्व युद्ध चल रहा है ना, इस दूसरे विश्व युद्ध को हमें सेना की जरूरत है, हमें भारत के लोगों का साथ चाहिए। अब भारत के लोगों का साथ का मतलब है भारत के अंदर जितने भी राजनीतिक दल है वे उन्हें पहले की तरह सपोर्ट करते। जैसे 1914 से लेकर 1918 के बीच में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो भारत के लोगों ने जमकर सपोर्ट करा था उसमें। बस एक क्रांतिकारी ने सपोर्ट करा, समझ भाई? क्रांतिकारी की अच्छी बात थी, उन्होंने साफ मना कर दिया था, मैंने कभी सपोर्ट नहीं करने वाले। हमारा मकसद था देश को आज़ाद करवाना, हम चाहते हैं विदेश छोड़ना, समझ भाई बात? तो ये चाहते थे। अब पता लगा अंग्रेजों का टाइम मकसद क्या है? 1940 के आसपास की बात है। 1940 के आसपास जो इंग्लैंड में सरकार थी, सही बात, पीपल्स पार्टी सरकार थी। पीपल्स पार्टी, 2 पार्टी थी वहाँ, एक तो क्लाइमेट इटली की पार्टी थी, दूसरी पार्टी थी लेबर पार्टी थी, एक क्लाइमेट इटली की पार्टी थी। 2 पार्टी थी वहाँ से, पीपल्स पार्टी, लेबर पार्टी। तो वहाँ जो इंग्लैंड में सरकार थी ना, वो सरकार थी, वो भारत के लोगों के बहुत विरोधी थी, समझना ये बात है। लेकिन भाई दूसरी पार्टी थी क्लाइमेट इटली की पार्टी, उसने यूँ कहा था इंग्लैंड के अंदर, वहाँ भी चुनाव हुआ करते थे, कि अगर हमारी सरकार आ गई ना तो भारत को स्वतंत्र कर दें। अभी चुनाव होंगे 1945 में इंग्लैंड, समझ ही बात है। उन्होंने कहा था कि हम ना भारत को आज़ाद कर देंगे। तो अच्छी बात है, क्योंकि बाहर की परिस्थिति तो यहाँ की परिस्थितियाँ जुड़ी हुई, समझ में ही बात है। तो उन्होंने सोचा अंग्रेजों ने, अभी तो सरकार नहीं बदली, तो 1940 के आसपास का समय चल रहा है, दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो रहा है, अंग्रेजी सेना की हालत खराब होगी,
यूएसएसआर की ताकत बढ़ गई थी। यूएसएसआर जानते हो, रूस के पास बहुत सारे देश मिले थे, जहाँ बहुत सारे बड़े बड़े देश भी, चीन इसके साथ मिला था, बहुत सारे देश थे इसके साथ मिले थे, बड़े बड़े देश सारे आसपास पूर्व के देश भी सारे उसके साथ मिले थे। इधर तो इंग्लैंड लड़ रहा है, यूएसए लड़ रहा है, कुछ देश, दो पूरी दुनिया के देश दो भागों में बढ़ गए थे, आपस में लड़ रहे थे। कारण क्या था? दूसरा विश्व युद्ध क्या था? जब मैं तुम्हें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, वहाँ 5-7 क्लास होंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, वहाँ अच्छी तरह सीख युद्ध क्या हो, विश्व युद्ध क्या हो, प्रथम विश्व युद्ध क्या था, दूसरा विश्व युद्ध क्यों हुआ था, तीसरे विश्व युद्ध के चांस क्या है, डिप्लोमेसी में पढ़ाऊंगा, कूटनीति में। समझ नहीं बात है? तो यहाँ सुन लो, अब दूसरे विश्व युद्ध में क्या है? तो सैनिक चाहिए। अब सैनिक मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? वो हर प्रयास करेंगे ताकि भारतीयों का साथ प्राप्त करा जा सके। इसी संदर्भ में वर्ष 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो नाम से इनके द्वारा भेजा गया, पता क्या? अगस्त प्रस्ताव। वो अगस्त प्रस्ताव क्या था? अगस्त के महीने में, अगस्त का महीना क्रांति का महीना, गजब की घटनाएं हुई अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में देश भर दुनिया बर्बाद होगी, हमारे यहाँ पूरी दुनिया में वो काल मचा। सही। और अगस्त के महीने में भारत के लिए अच्छा फेज मांगा था। अगस्त का महीना, अगस्त में भेजा गया अगस्त प्रस्ताव। कांग्रेस ने इसका जबरदस्त मात्रा में विरोध किया। अब तुम सोचते हो अगस्त प्रस्ताव क्या लिखा था, थोड़ा सा डिटेल से बता दो। अगस्त प्रस्ताव में भारतीय के लिए डोमिनियन स्टेट की बात कर रही थी, बहुत सारी बातें थी एक साथ, लेकिन मैं वो बात बता रहा हूँ तुम्हें जिस कारण कांग्रेस सरकार और यहाँ की जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी, सही बात, जो राजनीतिक दल थे यहाँ के, उन्होंने जबरदस्त मात्रा में विरोध करा और कमेंट भी करा। अंग्रेजों ने बना के भेजा अगस्त प्रस्ताव, इसे स्वीकार कर लो। इसमें लिखा था एक काम करो कि भाई भारत के लोग आप हमारा साथ दे दो, हमें सैनिकों की जरूरत है, आप हमारी हेल्प करो, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, कुछ ऐसे करके लिखा हुआ। मैं तो साधारण करके बता रहा हूँ, वो बहुत टेक्निकल वर्ड में लिखा हुआ। समझ में आई बात है? अगस्त प्रस्ताव टाइम पढ़ने का मौका मिला ना, समझ बात है, तो किताब पढ़ो तो सारा समझ में आएगा तुम्हें। चाहिए होता अगस्त प्रस्ताव, इसमें डिटेल। तो अगस्त प्रस्ताव में कुछ बात ऐसी भी लिख दी थी, जैसे तुम्हें डोमिनियन स्टेट देंगे। भारत के लोग डिमांड कर रहे थे हमारा देश में संविधान बनाने की परमिशन दो। छोड़ो यार, हमारा देश हम संविधान अपना खुद बनाएंगे और अपना देश खुद चलाएंगे, हम संप्रभु होना चाहते हैं। ठीक, इसका जबरदस्त मात्रा में लोगों ने कमेंट करे। पंडित नेहरू ने पता क्या कहा? ये प्रस्ताव इतना ही पुराना कि जितना कि दरवाजे में ठुकी हुई थी। समझ नहीं बात? मुस्लिम लीग का कमेंट आया, सड़ा गला प्रस्ताव। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा सड़ा गला प्रस्ताव। इसका मतलब विरोध करने का कुछ न कुछ तरीका हो। मीडिया वाले आगे पूछेंगे अभी क्या हो रहा है देश के अंदर। 45 जो थे आसपास जो IAS अधिकारी है ना, उनकी नियुक्ति वैसे ही करी जाएगी। वर्तमान समय की जो सरकार है, यूपीएससी से पहले तुम IAS अधिकारी बनोगे, फिर प्रमोट होकर 15 साल बाद तुम जो क्या करोगे उस पर जाओगे सेक्रेटरीट की पोस्ट पर, सचिव की पोस्ट पर जाओगे। सरकार वर्तमान समय की सरकार अभी इंटरव्यू के बेस पर भर लेगी, यानी अपने लोगों जो मोदी जी को अच्छा लगता होगा जो सरकार को, हाँ चलिए ठीक है ये लड़की IAS बना, चलो ये लड़की ठीक है, इसे भी 1 मंत्रालय में परमिशन देंगे। इसी बात का दूसरी पार्टी विरोध कर रही। मीडिया वाले उनके सामने भी आते होंगे, हाँ आते होंगे, उनसे पूछते होंगे बताओ राहुल गांधी आपका क्या कहना? वो कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा स्कैम हो रहा है एक प्रकार आंखों के सामने स्कैम हो रहा है। राहुल गांधी कमेंट करती है, दूसरे वाले नेता में कमेंट कर दी, ऐसे कर। तो जब अगस्त प्रस्ताव आया होगा, अंग्रेजी सरकार लेकर आई होगी, तो यहाँ के जो आसपास के राजनीतिक दल होंगे उनसे मीडिया वालों ने पूछा होगा, तो कमेंट करोगे नहीं। पंडित नेहरू ने पूछा गया कि आपका क्या कहना है अगस्त प्रस्ताव के बारे में? पंडित नेहरू ने कहा किसी दरवाजे में ठुकी हुई बहुत पुरानी चीज ये अगस्त प्रस्ताव। समझ आई ना बात? कैसे कर दो ऐसा करके फिर उनसे पूछा होगा मोहम्मद अली जिन्ना से कि बताओ आपका क्या कहना अगस्त प्रस्ताव? जो कह रहे हैं हम इससे सहमत नहीं है बिल्कुल भी, इसमें मुस्लिम लीग की कहीं, मुस्लिम पाकिस्तान की कहीं भी बात नहीं कर रहे, इसलिए इस चीज़ से सहमत नहीं। किसी को तो पूछा गया, सिखों ने भी विरोध कर दिया। बहुत सारी पार्टियाँ थी देश के अंदर। वो अम्बेडकर को पूछा गया आपका क्या कहना है इसके बारे में? मैं कह रहा मैं भी इससे सहमत नहीं। अम्बेडकर ने भी इसका विरोध किया। सही बात, अम्बेडकर की समझ सुविधा नहीं देती विचार, तो अम्बेडकर साथ आ रहे। अम्बेडकर पहले 1935 के साथ नहीं है। महात्मा गांधी के बीच में, उनके बीच में बहुत टकराहट रही। कांग्रेस के बीच में मेसन के साथ कभी नहीं बनी बैठ एक साथ। दो अलग नेता थे और दोनों जो थे कभी भी राजनीतिक गठजोड़ कभी नहीं बन पाया दोनों के बीच में, तो क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग थी। समझ में आया बात? उसके बाद क्या हुआ? तो कांग्रेस ने इसका विरोध करा, और विरोध करने का तरीका अलग था। ऐसा विरोध नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की जो बागडोर थी वो महात्मा गांधी के हाथों में थी, और महात्मा गांधी के जो आंदोलन थे बड़ी शांतिप्रिय तरीके से होते थे। उन्होंने कहा हम न हमारा हक, हमारा देश है, हमारा अधिकार है, हम सत्य के प्रति आग्रह करने की कोशिश करेंगे। जो बात सच उसे एक्सेप्ट करेंगे, जो झूठ उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और ये कहीं से भी सही नहीं है, तो उन्होंने सत्याग्रह छेड़ दिया। कौन सा ग्रह? सत्य के प्रति आग्रह। समझना ही बात है।
और सत्य, ये सवाल बार बार पूछा था कि 1940 में तो 10 प्रस्ताव आया था, कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में सबसे पहले भारत में अगर किसी व्यक्ति का नाम हो, उसका नाम आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, आचार्य उस व्यक्ति की क्या होती है, संन्यास ले लिया, शादीशुदा व्यक्ति हो, सही बात है, लेकिन बाद में जाकर संन्यास ले लिया, बताओ तो आचार्य प्रशांत। पहले ऐसे सत्याग्रही सबसे जो आचार्य विनोबा भावे बहुत अच्छे व्यक्ति थे, वकील भी थे, समझना ये बात है। ये सबसे पहले सत्याग्रही है, इस सड़क पे बैठ गए, समझना ये बात है। इन्होंने कहा कि चाहे जान ले लो, लेकिन हम कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ने की, जो बात हकीकत है वो हकीकत है। उपवास भी रखते थे बैठ, लेकिन हुड़दंग नहीं करते, हिंसा नहीं फैलाते थे बिल्कुल। सत्याग्रह, ऐसा सत्याग्रह देश के कोने कोने में, ऐसे बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, वे सड़क पर बैठ जाते थे, आंदोलन करते थे, टेंट लगाते थे और अपनी मांग उठाते थे। ऐसा कोने कोने में आंदोलन हुए, और जब देश के कोने कोने में कोई आंदोलन फैल रहा हो, यह शुरुआत तो पहले महात्मा गांधी ने की, सही बात है। सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत तो महात्मा गांधी ने करी, लेकिन अगर सबसे पहले सत्याग्रही का नाम पूछा जा रहा है तो आचार्य विनोबा भावे, सही बात है। कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि इसका विरोध करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करें। जब व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होगी, बहुत सारे लोग आसपास के बैठ जाएंगे, एक साथ आकर बैठ जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे, अपनी डिमांड रखेंगे, इससे सत्याग्रह को, सत्य के प्रति आग्रह करें। देश के कोने कोने में इस तरह के आंदोलन हुआ करते थे, ये भी एक प्रकार का अखिल भारतीय आंदोलन था। इसकी लपेटे और लहरें कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी पहुंचने वाली पहुंची, सही बात है। इसकी लपटें और लहरें जो उत्तराखंड में भी पहुंची, और उत्तराखंड से कुछ व्यक्तियों का नाम आगा, वही उत्तराखंड का इतिहास बन जाए, इतना चाहिए। ऐसे यूपी हो, ऐसे मध्य प्रदेश हो, ऐसे ही हमारे पास बिहार हो, वे भी इस तरह से लेस पड़ा, समझ में आई बात। पेपर देना जाना हो PCS का, 21 साल के हो जाओगे आराम से, ऐसे ही करके 10-15 दिन में आराम से करके चले जाओ, टेक्निकल तरीके से, दिमाग की खेलनी पड़े, समझ में आई बात। चले राज्य में पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर पहले सत्याग्रही पूछा जा, आचार्य विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उस टाइम पर 5-6 लोगों की कैटेगरी में होते, इंग्लिश बोलने के मामले में मुझे बताया दूसरे नंबर पर आए थे, लास्ट तक पहुँचते थे। सेकंड नंबर का व्यक्ति था जो फराटेदार अंग्रेजी बोलता था और बहुत शुद्ध अंग्रेजी बोलता था, समझ बात। 4 पढ़े लिखे लोगों में व्यक्ति में नाम था। पंडित नेहरू को जल्दी खारिज नहीं करा जा सकता। जब तुम्हारे पास 10 रुपये हो और तुम दिल्ली तक की यात्रा कराओ, समझ यही बात है, तो यह ताकत पंडित नेहरू के पास थी। तब हमारे देश आज़ाद हुआ था, हमारे देश के पास 10 रुपये थे, तब हम दिल्ली तक की यात्रा करते। ये मेरा कथन मूल रूप से, समझ यही बात। जब ताकत है, जब तुम्हारे पास सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ मौजूद हो, करोड़ों की तुम्हारे पास संपत्ति हो, लाखों करोड़ रुपये तुम्हारे पास GDP बढ़ रहा हो, और तुम देश को थोड़ा सा ऊपर पहुँचा दो, और मोदी जी आकर पंडित नेहरू से तुलना कर देते हैं, पासन भी नहीं है, पासन कोई मतलब ही नहीं बैठता। वर्तमान समय का देश देखते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की आधुनिक सोच का नतीजा, समझना ही बात है। वर्तमान समय का देश पंडित जवाहरलाल नेहरू की आधुनिक सोच का नतीजा, तो आज अपना देश तुम तरक्की को देखते हुए देख पाए। समझ तुम संघर्ष 3 साल पहले करे ना, सफलता 3 साल बाद मिले। आज की तुम्हारी बैठ के मेहनत, मुझे सुनने वाली मेहनत आज तक 3 साल बाद मिलेगा, 4 साल बाद मिलेगा, लेकिन लेके चुका। समझिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इतनी जल्दी खारिज नहीं करा जा सकता, और गधा बनी भी बात बात पंडित नेहरू की आलोचना करो, कभी एक किताब ढंग से नहीं पढ़ेंगे पंडित नेहरू। राज्य में अब उत्तराखंड में जाओ, राज्य के अंदर जगमोहन सिंह नेगी का नाम है, जगमोहन सिंह नेगी, याद रख लो। अगर तुम पूछा जा व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंदर सबसे पहली बार जो व्यक्तिगत सत्याग्रह करा, उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने व्यक्तिगत सत्याग्रह। अच्छा बताओ, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का मतलब भीड़ इकट्ठी करके उनके बीच में बैठ जाना और अपनी बात रखना अंग्रेजों के सामने शांतिपूर्ण तरीके से। यह बात अंग्रेजों को पसंद आने की अगर जेल में डाल दिया 1 साल की क्या हुई, काला मंडी की सजा किसी से हुई, 1 साल की कैद हुई ना सीधी। महिला स्वयं, एक महिला थी, इसने अपना कुछ स्वयं घोषित कर दिया, मैं पूरी दुनिया की, पूरे भारत की सबसे पहले ऐसी महिला हूँ सत्याग्रही। कुछ हो ना ऐसे ही सही बात, मतलब काजल कभी दौड़ती नहीं, लेकिन आज सब दौड़ रहे थे, इसने भी दौड़ना स्टार्ट कर दिया, और अपने भी घड़ी में टाइम लगा तो पता क्या है, आज तक ऐसा रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाया अपनी दुनिया में।
समझ ये लड़की किसके पास ही खड़ी थी, इन्हें किताब लिखी, इसका नाम लिख दिया, इन्हें स्वयं में अपने आप को तो सबसे बड़ा रनर या धावक घोषित कर दिया। भागीरथी देवी वही है जो स्वयं को सत्याग्रही घोषित कर देता, वे वही नहीं मिला। उत्तराखंड की महिला, दो व्यक्तियों का नाम है, तो जगमोहन सिंह नेगी का 1 साल की कैद हुई थी बेचारे को, और ये दूसरा हमारे पास ये महिला हुई, महिला का नाम है भागीरथी देवी। ब्रिटिश गढ़वाल में पहली बैठक हुई सत्याग्रह की, या डंडा मंडी में। पता डंडा मंडी कहाँ पड़ा? थोड़ी अल्मोड़ा, टीरी, कुमाऊं गढ़वाल, इतना बता दो। डंडा मंडी में पहली बैठक हुई थी, पूछने का नहीं हो रहा हूँ बस ना, डंडा मंडी पूछ रहा हूँ तुमसे पास, जो पूछेगा मैं तुमको बता रहा, ये पूछेगा इतने डाटा पर पेपर में पूछा। कुमाऊं में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत के नायक कौन? कुमाऊं के अंदर, अगर कुमाऊं के अंदर चले जाओगे कि कुमाऊं के अंदर उत्तराखंड, एक तो बताया था जगमोहन सिंह नेगी को राज्य के अंदर सबसे पहला सत्याग्रह बनेगा। दूसरा महिला का नाम पूछा भागीरथी देवी। तीसरा सवाल पूछेगा कुमाऊं में सत्याग्रही कौन था? कुमाऊं में सत्याग्रही का नायक कौन था जिसने जनता को इकट्ठा करके सत्य के प्रति आग्रह करने की कोशिश करी? सत्याग्रह आंदोलन का बड़ा प्रताप सिंह नेगी, हरि सिंह नेगी नहीं, प्रताप सिंह नेगी, पिंटू नहीं है, प्रताप सिंह नेगी, पिंटू, प्रताप, हरिचंद, हरि सिंह, हरि, समझ बात ये नहीं है किसी। गांधी जी ने डोला पालकी आंदोलन के चलते पता क्या करा गांधी जी ने? इसी समय में और क्या घटनाएं घट रही? गांधी जी ने पता क्या करा? डोला पालकी आंदोलन की मैंने बताया था कल को, डोला पालकी आंदोलन को थोड़े डिटेल यहाँ थोड़ी सी चर्चा। वही जो दलित व्यक्ति थे ना, वे अधिकार प्राप्त करना चाह रहे थे, स्वर्ण दूल्हों के समान अधिकार। ऐसे अधिकार चाहिए उन्हें जिस तरह बड़ी बड़ी जाति के दूल्हे डोली पर बैठ कर जाएंगे, रथ पर बैठ कर जाएंगे और उनको कोई दिक्कत नहीं होती, उनको कोई लक्ष्य नहीं लगाता। इसी तरह हमें भी ऐसे अधिकार चाहिए। महात्मा गांधी ने इसका सपोर्ट करा। महात्मा गांधी ने उत्तराखंड में सत्याग्रह आंदोलन को पहले डोला पालकी आंदोलन को बढ़ा। अच्छी बात है नहीं? इसका मतलब कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के लोग आलोचना भी करते थे, बड़ी बड़ी जाति के लोग कहते हैं महात्मा गांधी का कभी कभी दिमाग भटक जाता, इन्हें चलाना चाहिए, राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करना चाहिए। अरे कभी कभी दलितों के बारे में बीच में सोचने लगते, इससे जो आंदोलन कमजोर पड़ जाता देश को आजाद करवाने के लिए। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, मतलब ध्यान से समझ लेना चाहिए तरीके। महात्मा गांधी थे, वे राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करते थे, लेकिन कभी कभी उनका ध्यान ना हरिजन सेवक संघ, हरिजनों की तरफ ज्यादा खिंच जाता था। तो ये अच्छी बात थी, बुरी बात? लेकिन देश आजाद करने के साथ जो गति आगे बढ़ रही थी, जहाँ उन्हें ध्यान लगाना चाहिए था। मान लो तुम यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र हो, सही बात है, और बीच में तुम एक छोटे मोटे पेपर में उलझाकर अपने 3-4 महीने खराब कर देते साइड में। अब बताओ अच्छी बात है, बुरी बात? अभी जो मैंने तुमको उदाहरण दिया उसका नाम उत्तर मान लो तुम यूपीएससी की प्योर तैयारी करने वाले छात्र हो, ठीक? बीच में तुमने सोचा छोटा सा पेपर निकाल लेते, इसी दौरान तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन होने में लेट हो रहे हो, 1 साल तुम्हारा अटेम्प्ट गायब हो चुका है, तुम फेल हो गए, फिर अगले साल नंबर आया तुम्हारा, 1 साल पहले ना जाओगे। तुम समझे नहीं मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? उपरोक्त पंक्ति के माध्यम से लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? आप देखो, अगर हम मतलब पेपर देंगे यूपीएससी का, अगर हम उसको जा रहे हैं तो हमारा मतलब प्रॉपर निकल रहा, उसमें कोई वो नहीं मिलने का बीच में। पर आजादी के टाइम ऐसा होता है, अगर हम मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो हम चलाते हैं, लेकिन अंदर की जो मतलब वो पाई जाती है ना, ऐसा मानता है। छोटा मुद्दा था, छोटा मुद्दा नहीं है, हाँ, दलितों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था, समझ बात, उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। एक वर्ग था जो समाज के पीछे हिस्से से काफी पीछे छोड़ गया, समझ बात है। महात्मा गांधी ना राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना चाहते थे, समझ बात है, लेकिन अम्बेडकर चाहते थे कि पहले समाज में बदलाव होना चाहिए, बाद में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करें, लेकिन दोनों का उद्देश्य पवित्र था। जगमोहन सिंह नेगी हो गए, उसके बाद कुमाऊं में सत्याग्रही का नाम प्रताप सिंह नेगी। गांधी जी ने डोला पालकी आंदोलन की ना उसे रुकवा दिया बीच में। 25 जनवरी को 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह पर रोक लगा दी, तो आगे व्यक्तिगत सत्याग्रह को रोक दो, और फिर ना 25 जनवरी 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह था ना वो चल रहा था, डोला पालकी आंदोलन चलने दिया, समझ बात है, और व्यक्तिगत सत्याग्रह को रोक दिया। बात समझ में आई है? उसके बाद 28 फरवरी 1941 को पता क्या हुआ? जो डोला पालकी आंदोलन था ना, प्रतिबंध मतलब व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगाया था, उसको हटा दिया 28 फरवरी 1941 को। दोनों को कोई डेट नहीं पूछ रहे,
घबराने की कोई जरूरत नहीं, जहाँ तक दूसरे पहले का देवीदत्त पंत का भी नाम आ रहा है। उसके बाद इससे 9 महीने की कैद। ये ऐसे व्यक्ति जो सत्याग्रह आंदोलन में भाग ले रहे थे उनका नाम पूछ लेता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पूछ लगा उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन कौन से, ऐसे 10 सवाल पूछ लो, 1 2 3 फिर ऑप्शन बना रहे नीचे वाले। आजकल ऐसे सवालों का ट्रेंड है। इसमें देवीदत्त पंत का भी नाम आ रहा है। इसमें 9 महीने की कैद हुई थी, उत्तराखंड में रहने वाला सत्याग्रह आंदोलन में। एक थान सिंह रावत, इसका भी थान रख दिया, 1 साल की कैद हुई थी। ठीक, तो 2-3 व्यक्ति का नाम याद रखना। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब समझ में आया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद जब भारत के लोग मानने ही नहीं, अंग्रेजों ने सोचा क्या करें, क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद 1940 में तो 10 प्रस्ताव लेके आए थे। 1 साल में उसका जबरदस्त मात्रा में विरोध हुआ, पूरे भारत में हुआ। महात्मा गांधी की छवि ऐसी थी, उन्होंने कोई वर्ड बोल दिया ना, इतने भयंकर नेता बन चुके थे। 1500 काम कर रहे थे 1941 आ रहा है। ऐसी छवि थी महात्मा गांधी की, अगर कोई एक वर्ड बोल दिया ना, जनता के लिए मोटी साबित हुआ करता था, इतना मोटी जनता। समझ आई बात? उस व्यक्ति को क्या जरूरत थी, बैरिस्टर, वकील, बड़ी बड़ी पहुंच, आलीशान जिंदगी, बंगला काट सकता था, क्या जरूरत थी देश में काम करने की? इतनी सी कॉमन सेंस बात समझ में आती थी, सीधा उसका विरोध करना स्टार्ट कर। सोचने वाली बात है ना। और उस व्यक्ति को क्या करने की जरूरत थी, लेकिन उसको क्या, उसकी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर थी, बहुत पढ़ा लिखा है। उसकी स्ट्रेटेजी पहले से करी थी कि यहाँ था ना, गुलामी से मुक्त करवा कर। ये आंदोलन बड़े काम के आंदोलन है, महात्मा गांधी जल्दी खरीद नहीं कर सकते महात्मा गांधी। योग्यता का नाम सुना तुमने? इसलिए महात्मा गांधी को सम्मान किया जाना चाहिए, और सम्मान किसी भी देश में बहुत जरूरी हो। हर उस व्यक्ति का जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, योग्यता हमेशा 1/4 की पूर्ति करती है। 75% पूर्ति प्रतिष्ठा और सम्मान को। मैं साहित्य पढ़ाऊंगी, वहाँ ज़्यादा समझना है क्या काम? दोबारा बता रहा हूँ, ज़्यादा कठिन हिंदी बोल रहा हूँ। दोबारा देखो, योग्यता 1/4 की पूर्ति करती है, बाकी 75% पूर्ति प्रतिष्ठा और सम्मान से। मान लिया लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत पढ़ी लिखी, 10 डिग्रियां इसके पास है, लेकिन इसकी दोस्ती से गाली देके चल रहे, अगर परिवार में कोई खुशी नहीं है, वही बात, उस योग्यता को ठहरा। सही बात, योग्यता के साथ प्रतिष्ठा जरूरी है। समझ में आई? प्रतिष्ठा सम्मान। अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो फिर अंग्रेजों ने ना भारत के लोगों को रिझाने के लिए, भारत के लोगों का साथ प्राप्त करने के लिए कुछ तो करते, भेजा एक और प्रस्ताव बना, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि भारत के लोग चाह रहे थे कि हमारा देश, हमारा संविधान बनना चाहिए, और सारे लोग भारतीय होने चाहिए संविधान बनाने वाले। समझ में आई बात? फिर प्रस्ताव भेज दिया उन्होंने, फिर प्रस्ताव में लिखना, अब तक कहानी तुम्हें अपना संविधान बनाना है ना, अब तक देखा। हाँ, किस प्रस्ताव में भारत के लोगों को कहा गया, अच्छी अच्छी बातें लिखी थी, बहुत सारी बातें सुनी, कुछ बातें बता। भारत के लोग जो डिमांड कर रहे थे, थोड़ी सी डिमांड बढ़ा के भेज दी गई। उन्होंने कहा एक काम करना, तुम ना अपना संविधान बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, और उसमें सारे लोग भारतीय भी होंगे, लेकिन हम तुम्हें आज़ादी देंगे जरूर। अगस्त प्रस्ताव में पहले बात कर दी थी कि संविधान बना लेना, ठीक, लेकिन उन्होंने कहा था उसमें कुछ अंग्रेज भी होंगे। ये क्या बदतमीजी, हमारा देश इसका मतलब तुम आज़ादी लेना चाहते हो, बदतमीजी। क्रिप्स प्रस्ताव आया, क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स एक व्यक्ति का नाम, इंडियन नेवी में काम करने वाला कैप्टन था क्रिप्स। बहुत सारे लोगों के साथ आया और क्रिप्स प्रस्ताव से प्रपोजल लेकर आया भारत के लोगों के सामने। देखो भाई भारत के लोगों, ये डिमांड तुम्हारी, क्या तुम्हें न मानना पसंद करोगे, और प्लीज यार हमारा साथ दे दो। डायरेक्टली नहीं कहते थे बात, ये न उसमें लिखी हुई थी, मेंशन करो, लेकिन इच्छा वही थी ताकि भारत के राजनीतिक दलों को सहमत करा जा सको और उनका साथ प्राप्त करा जा सके। वो हर प्रयास करेंगे। क्रिप्स प्रस्ताव लेकर 8 अगस्त 1942 में, 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी ने उठाया और क्रिप्स प्रस्ताव पूरा पढ़ा। जितने भी भारत में राजनीतिक दल थे, बुद्धिजीवी वर्ग था, उन्होंने सबने पढ़ा करके लिखा हुआ। और उसमें एक बात बड़ी भयंकर लिखी हुई है, उसने कहा कि हम भारत को आज़ादी तो देने के नहीं, लेकिन भारत को संविधान बनाने की परमिशन दे देते हैं, अपना संविधान बना लो तुम, लेकिन आज़ादी की बात हम तुम्हें जब देंगे, जब हमारा दूसरा विश्व खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद तुम हम आज़ाद करेंगे। इसी बात का नफरत होगी भारत के लोगों को। उसने कहा, अंग्रेजों, महात्मा गांधी की बैठक चली, सारे राजनीतिक दलों को बुलाया, बैठक मीटिंग करी, और माइक को पता खड़े हो गए, क्या कहा, पत्रकार बैठे रहे, पत्रकार लोग ये सही बात है आए। उन्होंने कहा, अंग्रेजों में तुमसे पूछना चाहता हूँ, बस ये बता दो मुझे, भारत कब छोड़ा?
भारत छोड़ दो अंग्रेज, ये पहले बात इतना साहस, इतना दृढ़ निश्चय मजबूत तरीके से कहा, जनता के अंदर जोश बढ़ता है। भाषण देते थे महात्मा गांधी, अंग्रेजों मुझे ये बता दो बस तुम भारत कब छोड़ रहे। ये लास्ट वार्निंग थी महात्मा गांधी, उनका लास्ट भाषण भी ठीक। जब उन्होंने भाषण दिया, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, कोने कोने नेता आते थे, अपने अपने एरिया में जाकर उन्होंने वहाँ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अंग्रेजों भारत छोड़ो ठीक, क्या तो करो या फिर मरो। करो मरो तो वे हिंसा नहीं करना चाह रहे थे, लोगों ने उल्टा समझ लिया। क्यों कहना चाह रहे हैं महात्मा गांधी भारत के लोगों को, क्या तो मरो या तो मार दोगे बस। फिर क्या था, इतनी बात बोलना तो देश पंगे होना तो महात्मा गांधी को जेल में डाल देना। महात्मा गांधी की माँ की मृत्यु होगी इस टाइम पे, कस्तूरबा गांधी नाम का पत्नी का नाम, वाइट की माँ का नाम है गांधी का, यशोदा, यशोदा की पत्नी का नाम उनकी अपनी उसकी याद में उन्होंने बहुत अच्छी लिखी थी गजल, गजल गजल और नजम लिखी थी, नजम जन्म नाम क्या हो नजम। उसके बाद क्या हुआ पता क्या हुआ, पंडित नेहरू थे उन्हें भी गिरफ्तार कर दिया जेल में, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्हें भी गिरफ्तार कर दिया, जितने भी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर थे, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ रही थी उस टाइम। समझ आई बात है। जो दूसरी पार्टी के नेता ना आज तक तुम जिन्होंने मोदी जी ये अंग्रेजों के साथ दे रहे हैं, इनकी पार्टी के लोग, मोदी जी इनकी पार्टी के सारे लोग अंग्रेजों के साथ चले गए। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ कदम मिलाकर 1925 से इनकी विचारधारा लगी। राष्ट्रीय सेवक स्वयं संधि से बोलते हैं, जिसे हम RSS कहते हैं, उनकी विचारधारा हमेशा अंग्रेजों वाली विचारधारा रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका इतिहास खंगालो जाकर पता लगेगा, समझ में आई। वे कल्चर का नाम लेते थे, अंग्रेजों का साथ देते थे। नहीं तो इतने बड़े ATM परमिशन इतना बड़ा संगठन बनाने की परमिशन कैसे मिली? उन्होंने हमेशा साथ दिया, पता किस चीज़ का साथ दिया? उन्होंने अंग्रेजों का। याद रखिए बात, उनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। दिखा नाम आया कि बार आने गई, समझ में। चले उसके बाद क्या हुआ, बात तक पहुंची कहानी, गिरफ्तार कर लिया। वो गिरफ्तार करके कम से कम देश के अंदर ना 1.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं, लोग आपस में लड़े जा रहे। पता क्या हुआ, अंग्रेजों की संपत्ति को इतना नुकसान पहुंचाया कि लोगों को जागरूक करने के लिए महिलाएं पुरुष रेडियो उठाकर घूम रहे गली गली में, जागो भारत के लोगों जागो। जगह जगह रेडियो सेंटर खोल गए, भारत के लोगों को जगाने का प्रयास करा गया, पूरी मारकाट कतलेआम मचा। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था जिसमें हिंसा हो रही थी, आज तक किसी भी आंदोलन में हिंसा नहीं हुई थी। महात्मा गांधी ने तुरंत उपवास रख दिया, 21 दिन घर में मर जाऊंगा। जनता गांधी जी से प्रेम करती थी, अखबारों में खबर छपी और जगह भारत छोड़ो आंदोलन। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन क्योंकि प्रस्ताव का विरोध करा गया था उस दिन, सही बात है, किरित प्रस्ताव को नकार दिया गया था। अनु कह रहे हम ना एक नए आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जब हम किरित प्रस्ताव स्वीकार ही नहीं है। उसका नाम भारत छोड़ो आंदोलन BCA, भारत छोड़ो आंदोलन BCA। तो BCA की शुरुआत होगी, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स एंड वाली डिग्री BCA का मतलब है भैया भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में भी होगी, इसकी लहरें लगभग पूरे देश में फैल लगी। हम तो उत्तराखंड के पास, उत्तराखंड में घुस जाओ। अच्छा, उत्तराखंड में सबसे पहली बार BCA की शुरुआत हुई। BCA समझ गए ना, भारत छोड़ो आंदोलन। उत्तराखंड में शुरुआत हुई, पता कहाँ से? अल्मोड़ा के अंदर। बद्रीधर पांडे ना 8 अगस्त को तो पूरे भारत महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया था, सब उठाकर शाम तक जेल में थे। सुबह को भाषण दे रहे थे, शाम तक जेल में लगे। ठीक, अल्मोड़ा के अंदर ना बद्रीधर पांडे ने भाषण दिया, गजब का भाषण दिया बद्रीधर पांडे ने, जनता को प्रेरित करने का प्रयास किया। 9 अगस्त को इन्होंने भाषण दिया, 10 अगस्त को ये भी जेल में। 9 अगस्त 19 सुन ध्यान रखा, उत्तराखंड अल्मोड़ा के अंदर बद्रीधर पांडे ने सबसे पहली बार लोगों को जागरूक करने का प्रयास करा भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। तुम भी भाग लो, सबसे बड़ा आंदोलन था, आज तक इतना बड़ा आंदोलन नहीं है। समझना ही बात है। अंग्रेज एक कर्नल करसको की खुद किताब में लिखा उन्होंने कि मैंने अपने जीवन काल में आज तक इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा था। उसकी उम्र 55 साल हो चुकी है। लोगों के
के अंदर लोग ना देशभक्ति तो बहुत प्रोत हो चुके थे पूरी तरह, वही बात है, पूरे लीन हो चुके थे देशभक्ति। तिरंगा उठा के घूम रहे थे। सुनो 18 अगस्त 1942 को देहघाट में आंदोलनकारी उत्तराखंड में चल रहा है। अल्मोड़ा के अंदर ना कुछ आंदोलनकारी इकट्ठे हुए। जब आंदोलनकारी इकट्ठे हुए तो पता क्या हुआ, पुलिस आई। पुलिस कौन थी? अंग्रेजों की पुलिस होगी, मैंने पुलिस थोड़ा ही आई और गोली चलानी शुरू कर दी। उसको 2 व्यक्ति मारे, हरिकर्सन और हीरामणि, दोनों व्यक्ति शहीद है। पेपर में क्या सवाल पूछा? हरिकर्सन और हीरामणि कौन से आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन, कहाँ के? उत्तराखंड के। दोनों का नाम बताओ, समझिए इतना सा सवाल पूछा। दोनों शहीद हो गए और दोनों भाई थे, समझ गए। नेक्स्ट 25 अगस्त 1942 को सालम की क्रांति हुई। सालम की ये डेट पूरी फिर से पूछी जा, इसलिए मैंने इसकी डेट भी लिखी है। उत्तराखंड की बात चल रही है। 25 अगस्त जो सारा डाटा उत्तराखंड में लिखा हुआ, 25 अगस्त 1942 को सालम की क्रांति हुई। जो मैं बीच बीच में कहानी सुनाना स्टार्ट कर दूँ वो भारत की, लेकिन मैंने उत्तराखंड का रख रखा है। 25 अगस्त 1942 को सालम की क्रांति हुई। यहाँ का डिप्टी कमिश्नर का डिप्टी कलेक्टर वही एसडीएम का पद, इसकी जो तैयारी कर रहे हैं। डिप्टी कलेक्टर बनोगे, कलेक्टर बनोगे। जब पेपर यूपीएससी के एग्जाम निकाल दोगे ना तो डायरेक्ट कलेक्टर नहीं बनाने, पहले डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट है। सही बात है। डिप्टी कलेक्टर था एक मोहन सिंह का नाम था, समझ बात, मोहन वर्मा। डिप्टी कलेक्टर था यहाँ सालम में, उन्होंने सेना भेजी। कहाँ पड़ा सर? अल्मोड़ा। इन्होंने सेना भेजी और जनता ने इसका जबरदस्त विरोध करा और भयंकर वाला विरोध करा जनता ने। बहुत सारी सेना साथ भेज दोगे यार, तुम जनता में इकट्ठी हो रखी, गलत बात है। इसका मतलब तुम्हें पीटना है। सालम का जब क्या हो, 25 अगस्त की बात है। 25 अगस्त 1942, 8 अगस्त को शुरुआत हुई थी। 25 अगस्त तक आप कहते हैं जनता पूरी इकट्ठी हो चुकी थी। जनता को 8, 10, 20, 15-20 दिन लगे जोश बढ़ने में। 25 अगस्त जगह जगह लोग इकट्ठे हुआ। क्या हुआ? उसके बाद सालम का शेर किसे कहा? सालम जिसमें एक व्यक्ति था जो अंग्रेजों की कभी गिरफ्त में नहीं आया, भाग गया था अंग्रेजों के बच, उसका नाम सालम का शेर कहा राम सिंह आजाद। 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है राम सिंह आजाद। 1937 में सुनो ध्यान लगा, सालम का शेर कहा था सालम स्थान, सही बात। और उसका वहाँ का जो व्यक्ति था जिसने उस आंदोलन को आगे बढ़ाया था, व्यक्ति का नाम था सालम, वो था राम सिंह आजाद। याद रहे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे ना जाकर, वहाँ का सबका नाम दिखाई देगा, सबका जो मैं बोलो बता रहा हूँ, वो ज्यादा बढ़िया रहा। जिंदगी की रेट क्या तुम्हारी। अच्छा, महात्मा गांधी ने पता क्या करा था? वर्ष 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना करी। महात्मा गांधी ने नहीं, चुनाव गांधी आश्रम की स्थापना की। शांतिलाल त्रिवेदी ने करी थी गांधी आश्रम की स्थापना वर्ष 1937 में। चुनाव कहाँ पड़े? बागेश्वर, अल्मोड़ा, कुमाऊं में पड़े, देख लेना। अल्मोड़ा के आसपास के तो वहाँ गांधी, इसका नाम जरूर पूछा था। जो पूछा गांधी आश्रम की स्थापना किसने करी? शांतिलाल त्रिवेदी ने। सही बात है, शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना करी थी। गांधी आश्रम बहुत सारे हैं, अगर जो शांतिलाल त्रिवेदी ने स्वतंत्रता सेनानी मोहनलाल को मातृभूमि का सत्यनिष्ठ सेवक की संज्ञा दी। ये सवाल पूछा हुआ है। ये शांतिलाल त्रिवेदी है ना, इसने पता क्या करा? जो हमारे पास स्वतंत्रता सेनानी मोहनलाल को मातृभूमि का, या हमारी मातृभूमि, उसका सत्यनिष्ठ सेवक, ईमानदार सेवक की संज्ञा दी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सवाल पूछा जाता है। मैंने इसको स्पष्ट कहा है, उत्तराखंड का सवाल है, प्योर सवाल। सही बात। क्या नाम है? शांतिलाल त्रिवेदी। किसे संज्ञा दी? मोहनलाल को। क्या कहा? सत्यनिष्ठ सेवक। इसका मातृभूमि का कौन सा सेवक? सत्यनिष्ठ सेवक। 5 सितंबर आएगा, शिक्षक दिवस आएगा। अभी शिक्षक दिवस मनाया थोड़ा जा रहा है, वो तो बाद में स्टार्ट होगा 55 के बाद। 5 सितंबर 1942 को सल्ट में कांग्रेस का मुख्यालय पर गोलियां चलाई गई। बताओ, कांग्रेस ने अपने ऑफिस खोला क्यों? उनके मुख्यालय में गोली बरसा दी। गोली बरसाने में 2 भाई यहाँ शहीद हो गए बेचारे। एक का नाम गंगाराम था, दूसरे का नाम खीमादेव था। गंगाराम और खीमादेव भी मारे गए। सोच रहे क्या हो रहा है इस टाइम, इतना आतंक मचा हुआ। ये तो मैं उत्तराखंड की बात बता रहा हूँ, ऐसा ही हर राज्य में हो रहा हो, पूरे देश में से यह 1942 का खौफनाक
भयावह मंजर था। अगर तुम कभी टाइम लगे तो 1942 के 1942 के आंदोलन पे किताब लिखी, नाम बता दो, खुशवंत सिंह राइटर, उनकी किताब 1942 का कितना भयावह मंजर था, खतरनाक था, पूरी किताब लिखी। मेरे पास समय का मतलब, क्योंकि तुम कॉम्पिटेटिव वाले बच्चों को वही बताना पड़ता है काम का, समझ नहीं बात। देखिए मेरे पास इतने शब्द है, मैं इसको कम से कम 3 घंटे बोल सकता हूँ 1942 का आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन है, समझिए क्या होगा। उसके बाद क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन में मदन मोहन उपाध्याय ने, ठीक, भूमिगत रेडियो स्टेशन संचालन में भूमिका निभाई, भूमिगत रेडियो स्टेशन लगाए ताकि जनता को जागरूक करने का प्रयास करा जा सके। वह बात अलग है, अंग्रेजों ने ठाकुर सीधा गिरफ्तार कर लिया, सही, इनका नाम पूछा जाएगा, मदन मोहन उपाध्याय, भूमिगत रेडियो स्टेशन लगाए थे भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, समझ में आई बात। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जनता को जागरूक करने के लिए जो भूमिगत रेडियो स्टेशन लगाए थे वो इन्होंने लगाए थे मदन मोहन उपाध्याय ने। ये 1942 के आसपास जब प्रस्ताव आया था, उस वक्त भारत की जनता ने भारत छोड़ो आंदोलन जो अपनाया था, उसके टाइम पर जो गतिविधियां हुई थी उत्तराखंड के अंदर, समझने की बात, इतना ही बहुत। अब तुम कहोगे सर पेपर में और भी डिटेल से पढ़ना, नहीं, कोई जरूरत नहीं है। 1, 2, 3 क्वेश्चन है हिस्ट्री के, ज़्यादा बढ़िया होगा जो मैंने नोट पढ़ाया, इसे पढ़ने के बावजूद इसकी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूट्यूब से खोज कर, उसके बाद वहाँ जो 1-2 क्वेश्चन नया दिखाई देना, उसको ठगत में एड ऑन कर दें, केवल इतने से काम नहीं चलते, इतना सब पढ़ लो, उसके ऊपर जो मैंने बताया वो करना पड़ा, जब तुम अलग हो जाओ, समझ बात। खाली किताब पढ़ कर भी काम नहीं चलता, एक तुमने परीक्षा आने के लिए BSc डिग्री कर ली, एक किताब और रख ली, उसका कोई फायदा नहीं है, वे सारा फिल्टर करके बोर्ड बनेगा, इतना किताब में नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ। यहाँ तो बात समझ में आई है। ये सेकंड स्लाइड समाप्त होगी, तुम गरीब बच्चे, ये मेरी पहली स्लाइड थी, ये मेरी दूसरी स्लाइड हो, ये हमारी तीसरी स्लाइड हो, तीसरी स्लाइड, यहाँ कुछ क्रांतिकारी गतिविधियाँ देखने वाले। अब 1942 तो आ चुका, 1942 में आ चुका, 1942 में आएगा, अंग्रेज समझ चुके थे मानने को, तो फिर उन्होंने 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा, 46 में भेजा कैबिनेट मिशन, उसमें कहा था कि यार भारतीय तुम एक काम करो, क्योंकि 46 में वहाँ क्लाइमेट इटली की सरकार आई थी, इंग्लैंड में क्लाइमेट इटली, उसने कहा था यार एक काम करो, अब हम आज की घबराने की जरूरत नहीं है, अब इंग्लैंड का हमारा शासन है, हम तुम्हारे हमेशा हितैषी रहे हुए। उन्होंने कहा यार एक काम करो, नमूना संविधान बनाओ, मौज मारो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कैबिनेट मिशन आया, उसने कहा कि भारत के लोग अपना संविधान बना सकते हैं, ढूंढ दो किसी, भारत के लोग ढूंढते इंग्लैंड पहुंचे, वहाँ से किसी ने ठोकर मारी, तो कह रहे अपने देश में भाग अम्बेडकर ने मिल होना था संविधान, कहाँ यहाँ तक ठोकर खाते फिर ये इंग्लैंड में पूछते फिर रहे, अमेरिका में पूछते फिर रहे, यार वो संविधान बनाना था, कुछ ऐसा व्यक्ति है क्या, कुछ दे दो, कुछ कंटेंट दे दो, क्या क्या लगता, क्या क्या लोग सर आइवर ने बड़ा होगा, चार्ट इतने मालूम है हम सर आइवर जेनिक का नाम सुना, बहुत बड़े विधि विशेषज्ञ रहे सर आइवर जेनिक, इन्होंने साफ साफ कहा था कि कहते मैं अम्बेडकर के सामने कुछ नहीं, इतना ज्ञान अम्बेडकर यार कितना पढ़ते होंगे यार, पढ़ते कैसे, पढ़ाई करो कैसे, आजकल के बच्चे 4-5 घंटे बैठना मौत हो जाए। सुन लो, आ जाओ, एक दिलचस्प किस्सा आया आजाद हिंद फौज का, आजाद हिंद फौज। भाई एक बात बताओ, जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे, सुभाष चंद्र बोस के बिना क्या सवाल पूरे हो गए, अन्याय होगा क्रांतिकारियों के साथ। सुभाष चंद्र बोस वे व्यक्ति जिन्होंने 1924 के आसपास सिविल सर्विस का एग्जाम निकाला था, ICS इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम होते थे पहले से। फिर बाद में जाकर ये अंग्रेजों की देन, अंग्रेज भारत में जब गए थे ना, 2 महत्वपूर्ण चीज छोड़ गए थे, सही बात, 2 महत्वपूर्ण चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज छोड़ गए थे, बाकी कुछ नहीं खास छोड़ गए थे, और जो बहुत काम की चीज, एक तो छोड़ गए सिविल सर्विस का एग्जाम, और दूसरा छोड़ गए थे भारतीय रेलवे, मैंने बनाया यह बात अलग है, उनके टाइम पे घटना कम होती दुर्घटना, अब ज्यादा हो। क्रांतिकारी तो सुभाष चंद्र बोस थे, उनकी महात्मा गांधी के साथ कभी नहीं बनी। महात्मा गांधी से जब बात करने गए थे, 24-25 में उनकी मुलाकात हुई थी, तो जब 24-25 में उनकी मुलाकात, 21 में 24 से 25 के आसपास उनकी मुलाकात हुई थी, दिमाग डेट तो उस फेज में हुई थी, तो महात्मा गांधी ऐसा एक आंदोलन महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था, तब उसकी महात्मा गांधी से मुलाकात हुई थी उनकी सुभाष चंद्र बोस की। तो उन्होंने पूछा कि आप बताओ, महात्मा गांधी ने पूछा सुभाष चंद्र बोस ने, आप देश को आज़ाद करवाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हो? महात्मा गांधी ने कहा हाँ लड़ रहे।
असहयोग आंदोलन चलाया हमने। पहले सवाल पूछा आपने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? जब भारतीय जनता के अंदर इतना विरोध था तब हम आज़ाद हो जाते, जल्दी हो जाते, आपने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछा महात्मा गांधी था, सुभाष चंद्र बोस ने, ये बताओ मुझे अब आप आगे क्या करने वाले? जैसे ही सवाल पूछा ना महात्मा गांधी तिल मिला उठे, किताब है क्या सुनी थी ना सब चीजें, इसमें दिखा दे रही तुम्हें इतिहास परसों पीछे छुपाया जाता। महात्मा गांधी तिल मिला उठे क्योंकि महात्मा गांधी के पास आगे कोई बल नहीं है। ऐसा मैं महात्मा गांधी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस की तारीफ कर रहा हूँ। तो बात कितने गहरा सवाल पूछा महात्मा गांधी के, उसके बाद में वहां से उठ के चल दिए। उसने कहा कि कांग्रेस से सब कभी नहीं जुड़ी। वो बात अलग, 1937 में बाद में जाकर चुनाव भी लड़ा उन्होंने। कांग्रेस के ही लोगों ने जाकर उनका साथ नहीं दिया, फिर उन्होंने कांग्रेस छोड़कर ना, ठीक कांग्रेस छोड़कर पूरा फिर आगे चले गए थे, फिर वे देश का बाहर छोड़ चले गए 1937 के बाद। जब बाहर चले गए था किस टाइम में, उस टाइम पर जर्मनी के अंदर हिटलर काम करता था। हिटलर दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर। और हिटलर से ना इतनी ताकत थी, अकेला व्यक्ति बुर्का पहन कर बैठा था, जगह का पिक्चर देखो, सीधा जाकर तुरंत हिटलर से तुरंत उसके सेनापति को कहा मुझे मिलने की इजाजत दी जाए, उसने मना कर दिया। डायरेक्ट उन्होंने जाकर मुझे हिटलर से मिलना, इतने बड़े तानाशाह से मिलने के लिए सीधा दिन छुप छुप को कैसे गया, क्या स्टोरी इस बंदे किया। और ये कहा कि मुझे यहाँ बैठकर सेना बनानी, सेना पता क्यों बनानी, ताकि भारत में जो सेना बनी हुई अंग्रेजी सेना, उसके खिलाफ में एक बाहर रहकर सेना तैयार कर दूँ, वह सेना आगे फिर देश पर आक्रमण करेगी, जब जाकर हम आजाद कर पाएंगे। क्या सपना रहा था उस बंदे का, क्या विजन था, ये विजन था। समझ रहे हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? उसने सोचा मैं बाहर एक संगठन तैयार करूँ दुनिया के देशों में, जो भारत के लोग फैले हुए या भारत का मुंह रखते हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके सेना बनाऊंगा। कहाँ यहाँ पर रहा बंदा, वहाँ कोई रास्ता नहीं मिला। यूरोप में यूरोप के लोगों ने धोखा दे दिया उसे, जर्मनी में कोई सहायता नहीं मिली, थोड़ी बहुत दिन नहीं, वहाँ गर्लफ्रेंड भी दी उनकी। ये पता कहाँ चले गई? जापान की हालत बहुत खराब हो रही दूसरे विश्व युद्ध में 1940 के बाद ना, जब जापान से धीरे धीरे ट्रांसफर हो सिंगापुर है, और सिंगापुर तक आते आते उनकी सेना कम से कम 50,000 के आसपास है, लगभग 50,000 सैनिक। और 50,000 सैनिक के अंदर ना भी समझ लो उसमें से 2500 सैनिक, 2500 कुछ लोग रहते 12,000 सैनिक थे, लेकिन मुझे पता कितने सैनिक थे अच्छी तरह। वह बात अलग, सुभाष चंद्र बोस के आए थे लाश नहीं थी, मरने के बावजूद जब देश आजाद होगा तब तक जिंदा रहे, हमारे देश में रहे। एक जिले का नाम बता दो, यूपी के अंदर, लेकिन सरकार ने मना कर रखी है। अंग्रेजों के हाथ में गिरफ्त नहीं, अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन थे सुभाष चंद्र बोस। क्या 50,000 की सेना, 50,000 की सेना थी, कुछ लोग 12,000 बताते हैं, सरकारी आंकड़ों में 12,000 लिखा हुआ। सिंगापुर में रहकर उन्होंने 50,000 की सेना बना ली। 50,000 की सेना के अंदर 1200 सैनिक, लगभग 1200 सैनिक, 2500 सैनिक मान लो, 2500 सैनिक उत्तराखंड के कितने 2500 सैनिक। बाद में जाकर 2 बटालियन, जब उनका वर्चस्व बढ़ता गया, और वे ना वो जो सिंगापुर की सेना थी, भारत का नक्शा देखिए हो कभी, ऐसा करके भारत का नक्शा, नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर साइड में बर्मा होगा जिसे म्यांमार कहते हैं, नीचे चले जाओ थाईलैंड होगा, नीचे चले जाओ मलेशिया होगा, नीचे सिंगापुर होगा। सिंगापुर के रास्ते से यहाँ से आते हुए वह सेना 50,000 की सेना चाह रही थी कि वह अटैक करेगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्लान बना लिया, कहाँ सोचा उन्होंने जाकर, और अटैक करना शुरू कर दिया 1941 में। अंग्रेज इसलिए नहीं भागे कि महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाए, वो एक योगदान हो सका। जब वहां के एक जज से पूछा गया बताओ कि तुमने हमारा देश क्यों छोड़ दिया, तो उन्होंने साफ कहा था कि तुम्हारे देश में वहाँ की जो सेना थी उसी सेना ने विद्रोह कर दिया था, क्योंकि यहाँ की सेना में, अंग्रेजों की सेना में कुछ भारतीय सैनिक थे ना, उन्होंने अपने हथियार डाले थे, दुश्मन इसलिए हम विफल हो चुके। और शाही नौसेना जिसे कहते हैं, बाहर तो जो सेना आ रही थी सुभाष चंद्र बोस की, उसका ये एक जज ने कही बात, इतना बड़ा व्यक्ति इतनी बड़ी बात बोल रहा है। अलग से बता रहा हूँ, ये पढ़ते तुम कभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एनसीईआरटी में पढ़ने को, इसलिए हम तुम्हारा देश छोड़ो, समझ में आई बात है। कह रहे महात्मा गांधी के आंदोलन का हमारे ऊपर तो ज्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ा, समझ बात है। पीवी चक्रवर्ती करके एक जज थे, यहाँ आए थे, उन्होंने कलकत्ता के अधिवेशन, कलकत्ता में बाद में जो देश आजाद हो गया था हमारा, बुलाया था, उनसे पूछा गया था आपने हमारा देश क्यों छोड़ दिया, दावत एक रिपोर्ट ने पूछा, उसने कहा महात्मा गांधी की वजह से छोड़ दिया, नहीं, महात्मा गांधी के आंदोलन में हमारे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा, हम शाही नौसेना से डरते थे,
सही नौसेना और जो सुभाष चंद्र बोस की सेना ना ज़्यादा इसलिए हमारा देश छोड़ना पड़ा, हम समझ चुके थे। क्यों बता दूँ, अंग्रेजी सेना की टुकड़ियाँ टूट टूट कर उस वाली सेना में जाकर मिल जाती थी, उस वाली सेना में जो वहाँ सुभाष चंद्र बोस ने खड़ी कर रखी थी वह सेना, समझ में आई बात। अब उस सेना ने आक्रमण कर दिया था, आक्रमण पता करता हूँ तो दिक्कत यह होगी वही सेना हमें देश आजाद कर रही थी, वो भी 1945 में, 2 साल पहले आजाद हो जाते तो दिक्कत पता क्या होगी थी। इन्होंने अटैक करा बर्मा की तरफ से, देखा तो मेरा रास्ता में माता देखो भारत के नक्शे मणिपुर वाला दिख रहा, यहाँ इम्फॉल पड़ा नहीं पड़ता, इस पूरे एरिया से इन्होंने अटैक करा। दिक्कत क्या खड़ी होगी, बारिश होगी, और बारिश होगी उनके टैंक पीछे रिपट रिपट तो पीछे गए, और अंग्रेजी सेना की टुकड़ी और भेज दी गई और इनके टैंक और पीछे रिपट रिपट कर जा रहे, सारी सेना हो गई। अफसोस सब A to Z, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इन्होंने अड्डा जमा लिया, जो वहाँ के सैनिक थे जो सिंगापुर से आए, अंग्रेजों के हथियार छोड़े, हाथ पैर, ये थी सही नौसेना। ठीक टाइम लगा कि उनके ऊपर पढ़ी शुरू हो, समझे, बहुत दिलचस्प कहानी है। मैं तो पिक्चर देखता रहता हूँ उनकी, टाइम लगा पिक्चर में थोड़ा डिटेल से दिखा दिया था, जो सच में जो किताब लिखी है वो किताब में और भी ज़्यादा डिटेल से दिखा दिया था। ये तो बहुत इंटरटेनमेंट के लिए देख लेनी चाहिए, वैसे ही याद हो जाए क्या है पढ़ना पढ़ना। उसके बाद पता क्या हुआ, बर्मा के अंदर, बर्मा पढ़ो बोल लो, इम्फॉल के रास्ते तक में मणिपुर में घुस चुके थे, मणिपुर में इम्फॉल पड़े वहाँ तक घुस चुके थे। धीरे धीरे क्या हुआ, 5-6 टुकड़ी और भेज दी गई सेना की और इस विद्रोह को वहीं दबा दिया। अगर उस दिन बारिश ना होती ना तो आतंक बचा देते, इतनी भयंकर ट्रेनिंग दे रखी थी। नाम पता क्या था उस फौज का, आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज। जब एक कहानी सुनाऊँ बाहर से, बहुत दिलचस्प कहानी, समझ गए। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन था ये कुछ इधर सुभाष चंद्र बोस ने नहीं करा था, आज़ाद हिंद फौज को बनाया था कैप्टन मोहन सिंह ने, नाम कैप्टन मोहन सिंह, 1947 में। तो कैप्टन मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस को अलग अलग नहीं है। अंग्रेजों इनने क्यों बनाया, अंग्रेज कभी परमिशन नहीं देते ऐसी सेना बनाने की, तो यही बात है। अंग्रेज हुआ विद्रोह कर देते तुरंत, कौन मार देते, तो जरूरत थी ऐसे व्यक्ति की जिसे साफ न ले जा सके, जो अंग्रेजों का हितैषी, तो यही बात, अंग्रेजों के साथ ठीक ठाक संबंध। आज़ाद हिंद फौज का जो गठन था कैप्टन मोहन सिंह ने करा था 1941 में। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की बागडोर संभाली, समझिए 1943 में पूरी आज़ाद हिंद फौज किसके हाथों में आ चुकी थी, सुभाष चंद्र बोस की। यह बात सिंगापुर की, और तब तक आते में समझ लो 12% सैनिक, 2500 सैनिक के आसपास मान लो, 12,000 की सेना बनाई जाती थी, 12 पंजाब में, लेकिन मैं कह रहा हूँ 50,000 की सेना तब दिए। उत्तराखंड के समझ जाओ लगभग 2500 सैनिक के आसपास मौजूद थे, तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए आज़ाद हिंद फौज को कैसे छोड़ सकते, आज़ाद हिंद फौज पता लगा कि बनाई थी कैप्टन मोहन सिंह ने। सुभाष चंद्र बोस का जिक्र इसलिए आ रहा, 1943 में उन्होंने पूरी बागडोर उसके हाथ में आ गई, जो करेंगे नहीं करेंगे, समझ बात है, इसे सुभाष चंद्र बोस का नाम आया। उसके बाद चलो लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी, उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी, ये ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल का कमांडर था, जो भी सिंगापुर के अंदर। सही बात, ये क्या करते थे, ऐसा स्कूल बना रखा था इन्होंने, वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग देते, स्कूल था ट्रेनिंग देते थे ताकि मैं आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हो। बहुत बड़ी बात, सही बात है। लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी ने पूछा तुम इसका संबंध किस भारत छोड़ो आंदोलन या फिर अगस्त व्यक्तिगत सत्याग्रह से, सही बात है, ऐसे करके देकर चले जाएगा, फिर दे देगा आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज टिकट निकालना, बात समझ में। आजकल ऐसे सवालों को ट्रेंड। दूसरा, कर्नल पीसी रतूड़ी सुभाष चंद्र रेजिमेंट के 1st बटालियन के कमांडर थे। सुभाष चंद्र बोस की जो 1st रेजिमेंट उससे कमांडर थे कर्नल पीसी रतूड़ी, सही बात है। कर्नल पीसी रतूड़ी क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ाना पड़ता है। बर्मा में अदम्य साहस दिखाने हेतु, बर्मा पता लग चुका है ना, अदम्य साहस दिखाया जाता है, लड़ाई बजती वहां से। इम्फॉल को रोक लिया गया और इम्फॉल में ना वही रोक को वही मार दिया गया। जब मार दिया गया तो इसके लिए इन्हें सरदार ए जंग की उपाधि दी, सरदार ए जंग की उपाधि। पूछा जा सकता नाम क्या है उनका, नाम देख लो क्या है, कर्नल पीसी रतूड़ी, सुभाष रेजिमेंट की 1st बटालियन के कमांडर कहे जाते हैं। इन्हें सरदार ए जंग की उपाधि दी गई। ये सवाल पूछेगा सरदार ए जंग की उपाधि किसे दी गई, नाम मिलेगा कर्नल पीसी रतूड़ी, कर्नल पीसी रतूड़ी, याद रहिए बात, कर्नल पीसी रतूड़ी।
हालत इतनी खराब हो चुकी थी अंग्रेजों की, 2/18 और 5/18 ये 2 बटालियन थी। गढ़वाल राइफल्स थी, आज भी है गढ़वाल राइफल्स, उनकी दोनों टुकड़ी टूट कर आज़ादी की फौजों में दी। समझे? और अंग्रेजों का क्या हालचाल हो रहा है जब अंग्रेजी सेना जाकर आज़ादी की फौजों मिल जाएगी, इससे बुरे वक्त क्या हो, इससे बुरा कोई वक्त पड़ेगा उसको, क्योंकि एक देश सैनिकों के बल पर तो जिंदा है। आज जितने भी देश, आज हमारे देश के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए, जितने बड़े बड़े नेता, आज ही सेना पता क्या मान लो, ये मान लो कि मोदी की हटाना, राहुल गांधी की हटाना, बंदूक भी उनके पास, गन भी आधुनिक हथियार उन पे चलाना है, मोदी सोदी पे चलाने थोड़े या भाई बड़े नेता भी यहाँ पे चलाना पड़ेगा। सेना आज ही प्लान बना लो और आज ही जाकर संसद को खुद ही हमारे देश की सेना हमला करो, मान लो गए सब। ऐसे तो हुआ म्यांमार के अंदर, ऐसे तो हुआ बांग्लादेश के, उसके बांग्लादेश के अंदर, वो क्या हुआ, इसी बोलो तख्ता पलट। तो इससे बुरा कुछ वक्त हो बदल सकता, ऐसे ही बुरा वक्त चल रहा था अंग्रेजों का इस टाइम। अरे बुरा वक्त लाने में सबसे बड़ा योगदान था सुभाष चंद्र बोस, नहीं भूल सकते सुभाष चंद्र बोस, कितनी मेहनत करी उस बंदे ने। बाहर जाकर तुमको ये रोटी को टुकड़ा में सेना तो बनाने की बहुत बड़ी बात है, तुम सेना बनाने का सपना देख लो बाहर जाकर, वो भी भारत के खिलाफ, भारत के अंदर जो अंग्रेज ठहरे हुए उनके खिलाफ है जरा साहस किसी के अंदर। आइडेंटिटी छुपा कर बाहर रहना, अपना नाम बदल कर, भेष बदल कर बाहर रहना और एक सेना तैयार करना, जज्बा रहा हो। और जब तुम्हारे पास संसाधन भी न हो और सूचना भी न हो और इतनी बड़ी सेना बना देना, तुम मुझे 100 बंदों की सेना बना के दिखा दो और तुम्हारे पास आज सब चीजें मौजूद हैं, अगर तुम्हें 2 भी मिल जाए। लेकिन उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा दिया। हर सफल व्यक्ति की खास बात बता दो, हर आदमी में होते हैं यूं तो जो 10-20 आदमी पढ़ा तुमने मोहना केस नाटक कुछ नहीं पढ़ा, तुम मजे ले रहे हो। 2/18 5/18 आजादी फौज में शामिल। जोन साहब बाप सुन लो, जोन साहब बाबर के शहीद, जोन साहब बाबर क्षेत्र के व्यक्ति है, इनके नाम को तो मेला भी लग रहा है। वीर केसरी चंद आजाद हिंद फौज में थे, शामिल थे, ठीक। 3 मई 1945 में फांसी दे दी गई, क्यों? क्योंकि आजाद हिंद फौज में शामिल हुए थे, अंग्रेजों को पता लग गया, पकड़ लिया, पकड़ कर फांसी लगा। इन्हीं की याद में यहाँ चोली थाप के अंदर मेला लगा। तो यही बात है, शहीद दिवस के रूप में मनाया 3 मई चोली थाप के अंदर मेला भी लगता है। इन्हें फांसी दे दी गई थी। जोन साहब बाबर के नाम वीर केसरी चंद, वीर केसरी चंद। उत्तराखंड का जो भी व्यक्ति होगा ऐसी सम्मानित। अब है महिलाओं का योगदान। क्या उत्तराखंड की महिलाएं इतनी सक्षम थी कि जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में थोड़ा बहुत योगदान दिया? हाँ, उत्तराखंड की कुछ महिलाएं बहुत एक्टिव हुई। उत्तराखंड की उन महिलाओं को तुम्हें याद करना चाहिए और याद भी किया जाना चाहिए। मैंने कहा ना, महिलाओं में बहुत ताकत है, जो काम कोई नहीं कर सकता ना, महिला बीच में ले आओ, पक्का करो, इतनी ताकत होती है। समझ नहीं बात है। वो अभी बॉलीवुड ना, मैंने बताया था तुम, अगर बॉलीवुड अभी इतना बुरा पिट रहा था, इतना जो भी पिक्चर आई फोटो, अक्षय कुमार के 5 साल खराब हो गए, एक पिक्चर हिट नहीं हुई। स्त्री आई 500 करोड़ कमा के लेगी 3-4 दिन में। ये है स्त्री की ताकत, ये हो महिलाओं की ताकत, पहचानों की ताकत। गीता पढ़े हो? गीता पढ़े हो? गीता के थोड़ा सा पर्सन सेंड करो क्वेश्चन ना, अर्जुन को क्या कहा? समझ नहीं बात। तो स्त्री की ताकत वर दुनिया में कुछ भी समझ नहीं बात, वो सबकी सोच से परे। ये हो स्त्री की ताकत। पहले बेवकूफ बनाया स्त्री ना, अब स्त्री 2 ने बेवकूफ बनाया। आज की रात है नहीं कुछ सीखने का, कुछ भी। इतना गधा समाज हो चुका पूरा का पूरा। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे, बड़े बड़े लोग चिट्ठी मारे चालू। अरे वेदा देखो जाकर, वेदा नहीं देखी गई। एक अनुसूचित जाति की लड़की के ऊपर बनी हुई वेदा, उसके साथ कितना प्रताड़ित करा जा, वो ढंग की मूवी है। उस नकार को पूरा का पूरा सो भरा हुआ फोटो भेजो, मैंने खींच रखा सब। लेकिन सबसे बड़े गधे हैं, एक गधा में भी 10 नहीं, लेकिन मैं स्मार्ट गधा था। जो लोग देखा था बैठ के, यार ये कितने बड़े गधे सारे स्त्री 2 देखने हैं। मैं देखना है ना कि ये क्या देखना है, मैं मूवीज पे देखना है, क्या देख रहे, क्यों उन्होंने 500 करोड़ छाप दिए? क्या 500 करोड़ में आपका भी तो योगदान हो गया। मेरा टिकट किसी और ने दिया। इधर देख लो, महिलाओं का योगदान। उत्तराखंड की पहले सुन लो, उत्तराखंड की महिलाएं सक्रिय रूप से जुड़ी हुई थी
एक्टिव थी बहुत महिलाएं, लेकिन कुछ महिलाओं का नाम बताने जा रहे हैं तुम, और तुम्हें याद रखना। जैसे कुंती वर्मा, कुंती वर्मा, तहसील बोलना भी एक भी बिंदी मिस्टेक कुंती वर्मा सम्मान के साथ प्रतिष्ठा चाहिए। पद्मा जोशी, कुंता देवी रावत, उनकी बिंदी नवीस समझ गए नहीं बात? दुर्गावती पंत, भागीरथी देवी वर्मा, इतने का नाम बता दिए, कुछ इनका योगदान भी बता दो, मेहरबानी करो। चलो बताती हूँ। नमक सत्याग्रह का नाम सुना? कौन सा? देख लो, नमक सत्याग्रह की व्यक्तिगत सत्याग्रह है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना बिल्कुल भी। नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह मैंने समझा था पिछली क्लास में, 1929-30 में चला था। सुन लो, नमक सत्याग्रह में देखो, नमक सत्याग्रह में विमला, जानकी, भागीरथी, सावित्री, पद्मा जोशी, इनका सबका नाम आ रहा है अल्मोड़ा के अंदर नगर पालिका भवन को। ये महिलाएं इससे जुड़ी हुई है, ये महिलाएं ने इसी से जुड़ी हुई नमक सत्याग्रह से, विमला, जानकी, भागीरथी, सावित्री, पद्मा जोशी, उनका अल्मोड़ा के अंदर नगर पालिका भवन को 1930 में सबसे पहली बात अल्मोड़ा नगर पालिका भवन अभी हमारा नहीं है, अंग्रेजों का 24 घंटा कराने, कितनी बड़ी बात हो, दिलचस्प बात है। नाम नाम बता रहा हूँ, विष्णु देवी साहा, बहुत बड़ा नाम, विष्णु देवी साहा। इतना जज्बा चाहिए ना, जब तुम नगर पालिका भवन तिरंगा फहरा होगा। क्या नाम है? विष्णु देवी साहा, कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला, क्या फहराया है इन्होंने? तिरंगा। ये बहुत बड़ी बात है। फरवरी 1932 में 8 महीनों को जेल में डाला था। 1932 में 8 महीनों को जेल में डाल दिया था अंग्रेजों ने। पता क्यों डाल दिया था जेल में? पता, जेल में इसलिए डाल दिया था ताकि महिलाओं की भागीदारी न बढ़े। किसी भी आंदोलन में अगर महिलाएं जुड़े गिर जाए, वो सब चीज लोगों की रेट ज़्यादा बढ़ जाए। एक तो उनको आक्रमण नहीं कर सकते, बहुत जल्दी बात, यहाँ कोई हाथ नहीं उठा सकता, फिर मुद्दा और बढ़ेगा, इतना संवेदनशील मुद्दा हो। कहीं भी लड़कियों की उसकी एंट्री हो जाएगी ना, लड़कियों की, महिलाओं की एंट्री हो जाएगी ना, अलग ही मजा होगा। याद रखना बात, क्यों होगा पता? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी यही खास बात, अगर महिलाएं जुड़ जाए, बुद्धिजीवी वर्ग जुड़ जाए, तो इस मतलब मजबूती बढ़ेगा, कमजोरी नहीं होती। कहते हैं ना लड़कों की कमजोरी होती है, लड़कियां झूठ बोलती है, पता ही नहीं। महिला ताकतवर हो, महिला कमजोरी नहीं होती। समझ में आई बात? महिलाओं में बहुत ताकत हो, जो कोई नहीं कर सकता वो महिला ही कर सकती है, याद रखना पड़ेगा। तो पहचानो अपनी ताकत, कैसा आगे बाहर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करो खूब अच्छे तरीके से, पहचानो उस दिन बैठ कर अपने आपको निखारो, बैठ सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करोगे। सही बात, जिस दिन पढ़ाई करोगे ना खूब अच्छे तरीके से, कॉन्फिडेंस भरे हो, पढ़ाई करो बड़ी छोटी नहीं, अच्छे भरे तो टिक तो ज्ञान से प्रेरित इंसान पूरी तरह ज्ञान से भरा होना चाहिए। कहीं भी कोई भी बात करो तुरंत खूब पड़ गया, इतना ज्ञान होना चाहिए। कहते हैं किसी चीज़ के बारे में इतना ज्ञान होना चाहिए। लेखक क्या कहते हैं? निर्मला करके राइटर वर्तमान समय वे कहती है किसी व्यक्ति के पास इतना ज्ञान होना चाहिए कि ज्ञान को कविताओं के रूप में पेश कर सकते हैं। उसे ज्ञान कहते हैं। मान लो तुम्हारे पास कोई भी चीज़ थी, तुम उसका गाना गा कर सुना सको, इसका मतलब तुम्हारे लिए साधारण हो चुका, नहीं समझे? ऐसा होना चाहिए कि तुम कविताओं के रूप में पेश कर सको। नमक सत्याग्रह सुन लो, 1932 में 8 महीने थी, 8 महीनों को जेल में डाल दिया गया, फतेहगढ़ जेल में। पद्मा जोशी को लखनऊ जेल में भेजा गया, पद्मा जोशी उत्तराखंड की नहीं, ठीक। उसी बात कुंती वर्मा को जिंदा मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया। कुंती वर्मा ने इतना बहुत सारे उत्तराखंड की कुंती वर्मा को जिंदा लेगा और नहीं तो मुर्दा पकड़ के लेगा, तो कम नहीं हाँ सकते बिल्कुल। ये महिलाओं का योगदान उत्तराखंड। ऐसे करके क्या हुआ, 1946 में फिर कैबिनेट मिशन आया, इन्होंने फिर संविधान बनाने की परमिशन दी। सही बात है, फिर हमने अपना संविधान बनाने की घोषणा कर दी कि हम अपना संविधान बनाएंगे, और धीरे धीरे फिर 389 मेंबर बुलाए गए, देश के कोने कोने से अच्छे पढ़े लिखे लोग बुलाए गए, और उन्होंने देश के अंदर दिल्ली की संसद में बैठाया गया, और वहाँ से पूछा गया तुम्हारे पास बताओ क्या समस्या। अम्बेडकर ने पूछा कि ड्राफ्ट तैयार कर, उन्होंने कहा मेरे पास समस्या। अम्बेडकर ने सबकी समस्या लिख ली और रात को जाकर बैठ कर लिख दिया,
मैंने तो उनकी समस्या सुना था मेरे घर, बताओ क्या क्या पता बोला तुम्हारे यहाँ कौन कौन से क्षेत्र में, उसने कहा जी मेरी यहाँ तुम कौन जी मैं आदिवासी हूँ, तुम कौन जी मैं दलित वर्ग का हूँ, तुम कौन जी मैं ओबीसी वर्ग का हूँ। सबकी समस्याएं सुनने में बैठ कर फिर उसका ड्राफ्ट तैयार करके रात को बैठ के बना कर लिखते थे। ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे, सही बात है, ऐसा ऐसा करो। एक भी चीज देश में बिना कानून नहीं होती, इतनी ताकत है कॉन्स्टिट्यूशन की, पढ़ाने वाला कॉन्स्टिट्यूशन की, समझ नहीं बात कि इस बार अच्छे तरीके अच्छे लेवल पे जाना, ऊपर से बड़ा काम हो चलेगा। चले जहाँ तक हमारे पास ही उत्तराखंड का आंदोलन समाप्त हुआ, मतलब सब हमारा देश आजाद हुआ। चले अभी यही रोक देते हैं सर, कल को हम पता क्या पढ़ेंगे, कल को हम पढ़ेंगे जन आंदोलन, जनता के द्वारा कौन से आंदोलन करेंगे, पृथक राज्य आंदोलन पढ़ेंगे, पृथक राज्य आंदोलन और कुछ छूट आंदोलन भी भी साथ में बात समझ में आई। देखेंगे कल को उत्तराखंड कैसे बना। अभी तक हम यहाँ आजाद हुए ना, अभी तक हम यूपी में, उत्तराखंड थोड़ा ही बन गए, अब बात अलग है, छोटा सा हिस्सा यूपी में उत्तराखंड में आना नहीं, यहाँ इतिहास लिख दिया, समझ आई कोई दिक्कत।